जोहार साथियों, मैं मुकेश विरवा, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। क्या शिव आदिवासियों के भगवान हैं? आज भारत में शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने भगवान शिव का नाम नहीं सुना हो। लेकिन क्या शिव हमेशा से उसी रूप में थे जैसे हम आज देखते हैं? जटाधारी, गले में सांप, त्रिशूल, डमरू, नंदी, कैलाश, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, शिवलिंग। यदि हम इतिहास में पीछे जाएं तो उत्तर है नहीं। इतिहासकारों और वैदिक अध्ययन के विशेषज्ञों का मानना है कि शिव की वर्तमान छवि एक ही समय में नहीं बनी बल्कि कई शताब्दियों में विकसित हुई। ऋग्वेद में शिव नहीं, रुद्र थे। भारत का सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में आज के महादेव जैसे विस्तृत शिव का वर्णन नहीं मिलता। वहाँ मुख्य रूप से रुद्र का उल्लेख मिलता है। रुद्र को एक शक्तिशाली, उग्र और भयावह देवता के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन साथ ही उन्हें रोगों को दूर करने वाला और औषधियों का स्वामी भी कहा गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऋग्वेद का रुद्र और पुराणों का महादेव पूरी तरह समान नहीं हैं। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि बाद के काल में रुद्र की अवधारणा का विस्तार हुआ और अनेक स्थानीय परंपराएं उससे जुड़ती चली गई। यजुर्वेद में रुद्र के भयंकर स्वरूप पर और बल दिया गया। अथर्ववेद में भव और सर्व नामक छोटे देवताओं को रुद्र में ही विलीन कर दिया गया, जो दिखाता है कि रुद्र की अवधारणा धीरे धीरे बड़ी और व्यापक होती गई। फिर पौराणिक काल में यह उग्र रुद्र कई स्थानीय और लोक देवताओं के शुभ या सौम्य पहलुओं के साथ मिलकर आज के शिव में ढल गया। त्रिदेव में एक ब्रह्मा और विष्णु से भी ऊंचा माना जाने वाला योगेश्वर और नटराज जैसे रूपों वाला देवता। इतिहासकार मानते हैं कि इसी दौर में रुद्र और शिव एक दूसरे में विलीन हुए और पुराणों में शिव महात्म्य की अनेक रचनाएं रची गई, जिनका प्रसार सभी वर्गों में हुआ। यानी शिव को स्थिर, शुरू से मौजूद अवधारणा नहीं है। यह सदियों में वैदिक रुद्र से पौराणिक शिव तक एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया है, जिसमें अनेक स्थानीय और लोक परंपराओं का समावेशन हुआ। संस्कृत में शिव का एक अर्थ है कल्याणकारी या मंगलकारी। शुरुआती वैदिक साहित्य में शिव शब्द विशेषण के रूप में भी मिलता है। समय के साथ यही शब्द एक विशिष्ट देवता के नाम के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। जैसे जैसे भारतीय धार्मिक परंपराएं विकसित हुई, रुद्र का महत्व भी बढ़ा। श्वेताश्वतर उपनिषद में रुद्र को सर्वोच्च सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया। महाभारत तक आते आते शिव एक अत्यंत महत्वपूर्ण देवता बन चुके थे, लेकिन फिर भी आज वाले शिव की संपूर्ण पारिवारिक और पौराणिक छवि अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। गुप्त काल और उसके बाद रचे गए पुराणों में शिव का स्वरूप और विस्तृत होता है। यहीं हमें मिलता है कैलाश पर्वत, नंदी, गणेश, कार्तिकेय, पार्वती, गंगा का शिव की जटाओं में अवतरण, समुद्र मंथन और हलाहल विष तांडव, शिवलिंग की व्यापक महिमा। अर्थात आज जिस शिव को अधिकांश लोग जानते हैं, उनका यह समृद्ध रूप कई सदियों की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। पार्वती की कहानी कहाँ से आई? अब प्रश्न आता है कि पार्वती कौन है? इसका उत्तर भी एक ही ग्रंथ में नहीं मिलता। पुराणों में कथा का क्रम इस प्रकार विकसित होता है। पहले सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती ने यज्ञ में आत्मदाह किया। उसके बाद उनका पुनर्जन्म हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। फिर कठोर तपस्या के बाद उनका शिव से विवाह हुआ। बाद में गणेश और कार्तिकेय की कथाएं भी इस परंपरा से जुड़ती है। इतिहासकार इसे एक विकसित होती हुई पौराणिक परंपरा मानते हैं, न कि एक साथ लिखी गई कहानी। यह पूरा नैरेटिव विवाह, तप, पारिवारिक संबंध, संतान मतलब गणेश कार्तिकेय पूर्ण रूप से पौराणिक साहित्यिक परंपरा में गढ़ा गया है। यहीं वह बुनियादी फर्क साफ हो जाता है जो हमने पहले वीडियो में उठाया था। हमारी सिंगबोंगा, देसावली, मरंगुरु जैसी शक्तियों की कोई विवाह कथा, कोई पारिवारिक वृत्तांत नहीं है। यह पौराणिक ढांचा जिसका कथा, विवाह, वंश आदि है, हमारी शक्ति केंद्रित आस्था से मूलतः भिन्न प्रकार की धार्मिक कल्पना है। क्या शिव की छवि में स्थानीय परंपराएं शामिल हुई? यहाँ इतिहास थोड़ा जटिल हो जाता है। कई विद्वानों का मत है कि भारतीय धार्मिक परंपराओं ने समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय देवताओं और परंपराओं को अपने भीतर समाहित किया। इसे कई इतिहासकार धार्मिक समन्वय कहते हैं। उदाहरण के लिए कहीं किसी स्थानीय पर्वत देवता की परंपरा बाद में शिव से जुड़ गई, कहीं किसी ग्राम देवता की पहचान बदल गई, कहीं किसी स्थानीय देवी को पार्वती या दुर्गा के रूप में देखा जाने लगा। यह प्रक्रिया केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया की अनेक सभ्यताओं में देखी जाती है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष स्वतः नहीं निकलता कि हर स्थानीय या आदिवासी देवता मूलतः शिव ही थे।
ऐसा दावा करने के लिए प्रत्येक समुदाय के स्वतंत्र ऐतिहासिक प्रमाण आवश्यक होंगे। क्या शिव आदिवासी देवता थे? यही सबसे विवादास्पद प्रश्न है। इसके समर्थन में कुछ लोग कहते हैं कि शिव जंगल से जुड़े हैं, पशुपति हैं, पहाड़ों में रहते हैं, सरल जीवन जीते हैं, नाग धारण करते हैं, इसलिए वे आदिवासियों के देवता रहे होंगे। लेकिन इतिहासकार पूछते हैं कि क्या केवल जीवन शैली की समानता से धार्मिक पहचान सिद्ध हो जाती है? यदि किसी संस्कृति में पहाड़, जंगल या सांप महत्वपूर्ण है तो क्या वह स्वतः शिव पूजक कहलाएगी? अब तक उपलब्ध ऐतिहासिक और मानव शास्त्रीय प्रमाण इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करते कि भारत के आदिवासी समुदाय मूलतः शिव उपासक थे। दूसरी ओर यह भी स्पष्ट है कि लंबे सांस्कृतिक संपर्क के कारण कई क्षेत्रों में आदिवासी और हिंदू धार्मिक परंपराओं के बीच पारस्परिक प्रभाव विकसित हुए। हो, मुंडा और संथाल परंपराएं इस संबंध में क्या कहती है? यदि हम हो, मुंडा और संथाल समुदायों के प्रारंभिक मानव शास्त्रीय अध्ययन को देखें तो वहाँ देसावली है, सरना, जायर है, बोंगा, सिंगबोंगा है, मरंगबुरु, नागेरा, बिंदिरा जैसी अवधारणाएं प्रमुख रूप से मिलती है। इन समुदायों की पारंपरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना को समझने के लिए इन्हें उनके अपने संदर्भ में पढ़ना आवश्यक है, न कि किसी दूसरे धर्म की श्रेणियों में रखकर। क्या शिव और आदिवासी संस्कृति के बीच कुछ सतही समानताएं हैं जिनके आधार पर यह दावा किया जाता है? हाँ, कुछ सतही समानताएं मिलती है। शिव को वनवासी, पर्वतवासी मतलब कैलाशवासी, प्रकृति के करीब योगी के रूप में दिखाया गया है, जो आदिवासी जीवन शैली से मिलता जुलता लगता है। यह भी संभव है कि पौराणिक शिव के निर्माण में इतिहास के किसी मोड़ पर स्थानीय और गैर वैदिक लोक परंपराओं के तत्व शामिल हुए हों। यह इतिहासकारों के बीच एक स्वीकृत परिकल्पना है, लेकिन सतही समानता और पहचान में बड़ा अंतर है। एक वनवासी, प्रकृति प्रेमी देवता होना अलग बात है, और वह देवता हमारी विशिष्ट परंपरा देसावली, सिंगबोंगा, मरंगबुरु का ही एक रूप होना बिल्कुल अलग दावा है। पहला अवलोकन है और दूसरा दावा है, और दावे को प्रमाण चाहिए। इस विषय पर ठोस ऐतिहासिक, पुरातात्विक या मानव शास्त्रीय प्रमाण का अभाव है जो यह सिद्ध करे कि हमारे स्थानीय शक्ति स्थल वास्तव में शिव पार्वती की ही स्थानीय अभिव्यक्ति हैं। अब तक की यात्रा हमें क्या बताती है? ऋग्वेद का रुद्र और आज के महादेव एक ही ऐतिहासिक चरण के नहीं हैं। शिव का स्वरूप कई सदियों में विकसित हुआ। पार्वती की कथा भी पुराणों में क्रमशः विकसित या विस्तृत हुई। भारतीय धार्मिक इतिहास में विभिन्न स्थानीय परंपराओं का समावेश हुआ, लेकिन उपलब्ध प्रमाण यह नहीं दिखाते कि हो, मुंडा या संथाल समाज की मूल धार्मिक व्यवस्था शिव पार्वती पर आधारित थी। अगले और अंतिम भाग में हम एक समकालीन प्रश्न की पड़ताल करेंगे कि आरएसएस और वनवासी कल्याण आश्रम शिव को आदिवासियों से क्यों जोड़ते हैं। क्या यह सांस्कृतिक एकता का प्रयास है या इसे कुछ विद्वान आदिवासी धार्मिक पहचान के समावेशन के रूप में देखते हैं। साथ ही हम सरना धर्म कोड, संविधान, जनगणना और आदिवासी धार्मिक पहचान के वर्तमान विमर्श पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।